तो गाइज शुरू करते हैं। जैसा कि हमने तय किया था कि हम ये शुरू करने वाले हैं। तो आज है हमारी क्लास फर्स्ट और उसका चैप्टर फर्स्ट है, क्योंकि ये पहला वीडियो है। तो और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ मनी। यानी कि आज हम सिर्फ इस बारे में बात करने वाले हैं कि हम किस चीज़ को पैसा कहते हैं, मनी होती क्या है। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि मनी एक टूल है जिससे हम चीज़ें एक्सचेंज करते हैं या फिर लेन देन करते हैं। तो आज हमें बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। मतलब कि मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं। पूरा जितना भी मैं पढ़ा आज करीब मैं इस बारे में 1 घंटे तक रिसर्च किया, और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैं यहाँ पे लिख लिया टॉपिक। तो बात करते हैं कि आखिर मनी है क्यों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी। यानी कि देखो, ये तो हम सब ने पढ़ा है कि आज के कुछ 100 साल पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसको वस्तु विनिमय। यानी कि अगर मेरे पास कोई एक चीज़ है, सामने वाले के पास एक चीज़ है, तो हम उसको एक्सचेंज कर लेंगे और हम दोनों का काम हो जाएगा। तो फिर आखिर हमें पैसों की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। सवाल ये आता है कि जब अच्छा खासा सिस्टम चल रहा था, तो जो बार्टर सिस्टम था ना, उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। मान लीजिए कि मैं किसान हूँ और मेरे पास गेहूँ है। मेरे सामने एक बंदा है जो मछुआरा है और उसके पास बहुत सारी मछलियाँ हैं। अब मुझे मछलियाँ चाहिए तो मैं उसे क्या दे सकता हूँ, गेहूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ रही है कि उसे तो गेहूँ नहीं चाहिए, तो मैं मछलियाँ कैसे लूँगा, सवाल ये आता है। तो इस टाइप की मतलब बाटा सिस्टम में ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। एक दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे मान लो अगर मैं वेल्थी हूँ या फिर मैं अमीर हूँ, तो वहाँ पे करेंसी के तौर पे चीज़ें चलती थी एक दूसरे के साथ। तो जैसे मैं गेहूँ को ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकता, या फिर मैं मछली को ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकता। अब जैसे मान लो कोई बेचारा मछुआरा है, उसने आज बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी। अब उसे जो जो चाहिए मार्केट में उसने सब खरीद लिया, लेकिन कल के लिए भी तो बचा कर रखेगा। लेकिन बचाने के लिए उसके पास मछलियाँ हैं जिन्हें वो कल तक नहीं रख सकता। तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम थी वाटर सिस्टम में। तो इसलिए उसकी जगह हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जो लॉन्ग टर्म तक टिक सके, इसलिए उसको हटाकर मनी को लाया गया। तो अब शुरू करते हैं कि जैसे अभी के टाइम पर बार्टर सिस्टम से हम पहुंच चुके हैं क्रिप्टो करेंसी तक। तो ये प्रोसेस हुई कैसे, सबसे पहले क्या आया। तो सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, फिर उसके बाद में आया कमोडिटी। कमोडिटी यानी कि बार्टर सिस्टम के बाद में थोड़ा सा लोग और डेवलप हुए, तो उसके बाद में चीज़ें बदलने लगी। तो उसके बाद में आया कि लोग जो सोना चांदी यानी धातु थी उनके साथ लेन देन करना शुरू कर दिया लोगों ने। लेकिन वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी कि जैसे यहाँ पे जब मैं कमोडिटी की बात कर रहा हूँ तो इसमें प्रॉपर धातु थी। यानी कि ऐसे मान लो कि जैसे अपन एक पत्थर को उठा लेते हैं तो वो प्रॉपर एक धातु। तो वहाँ पर भी एक दिक्कत थी कि जैसे मान लो मुझे किसी से कोई थोड़ी सी चीज़ चाहिए, तो वहाँ पे धातु को नाप तोल करना थोड़ा मुश्किल था। फिर कमोडिटी से आया जो मेटल कॉइन। यानी कि हमने सुना है कि हिस्ट्री में पढ़ा है आप में से कुछ लोगों ने कि 1200 के समथिंग या ऐसा कुछ गोल्ड कॉइन लॉन्च हुए, जो प्रॉपर कॉइन थे जिनके ऊपर मतलब जो राजा महाराजा थे उस टाइम के, वो प्रॉपर अपनी छाप लगा कर रखते थे, अपना चेहरा बनवा दिया या अपनी जो भी डिज़ाइन है। तो उसके बाद में आया मेटल कॉइन। मेटल कॉइन के बाद में आया अपनी पेपर करेंसी। पेपर करेंसी आई। पेपर करेंसी के बाद में आया अपना बैंक ट्रांसफ़र। यानी कि पहले लोग पेपर में, फिर बैंक ट्रांसफ़र आया तो उसके अंदर लोग चेक वगैरह यूज़ करने लग गए, डायरेक्ट एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफ़र करने लग गए। उसके बाद में नेक्स्ट आया डिजिटल पेमेंट और क्रिप्टो। यानी कि डिजिटल पेमेंट तो ज़्यादा पुराना नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं कि मुश्किल से अभी 15-20 साल मुश्किल से। और अब आ गया है क्रिप्टो। यानी कि ये पूरी जर्नी थी जो हमने शुरू की बार्टर सिस्टम से लेकर अभी जो क्रिप्टो या फिर जो फ्यूचर करेंसी है जैसे डिजिटल रूपी हो गया, यहाँ तक कि पहुँचने की ये कैसे शुरू हुआ। क्रिप्टो करेंसी अभी तक उतना मतलब लेन देन में यूज नहीं हो रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो फ्यूचर में शायद यही हमारे लेन देन की करेंसी बन जाए। अब सवाल करते हैं कि आखिर हम किसी भी चीज़ को
मनी या फिर टूल बनाने के लिए उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे हम मछली को तो नहीं बना सकते। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक टाइम पर काली मिर्च को भी एज ए मनी यूज किया जाता था। तो ऐसा क्यों, काली मिर्च को ही क्यों? सबसे बड़ी वजह, लॉन्ग टर्म तक उसे स्टोर किया जा सकता है। उसे हम जितने चाहे भागों में बांट सकते हैं। भागों से मेरा मतलब है कि जैसे मुझे किसी को थोड़ा सा पैसा देना है तो मैं काली मिर्च की एक मुट्ठी उसको दे सकता हूँ। समझ रहे हो, ब्लैक पेपर की एक मुट्ठी दे सकता हूँ। यानी कि वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो लॉन्ग टाइम तक टिकी रहे, उसको हम डिवाइड कर सके छोटे छोटे टुकड़ों में जितना हम चाहे। जैसे अभी 100 रुपये हैं तो हम उसको 10-10 के नोट में भी डिवाइड कर सकते हैं। समय के साथ वो अपनी वैल्यू नहीं खोनी चाहिए। काली मिर्च में भी ये दिक्कत थी, इसीलिए तो उसे परमानेंट करेंसी नहीं बनाया, क्योंकि उसे लॉन्ग टर्म तक स्टोर तो किया जा सकता था। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि जैसे 5 साल पुरानी काली मिर्च है, तो भाई जो अभी की काली मिर्च है और जो 5 साल पुरानी, दोनों की सेम वैल्यू तो नहीं हो सकती ना। लेकिन पेपर मनी की अगर हम बात करें तो चाहे नोट 5 साल पुराना हो या फिर 100 साल पुराना, अगर वो चल रहा है तो दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर रहेगी। और भी बहुत सारे पॉइंट है जो मतलब किसी भी चीज़ को एज ए मनी या टूल बनाने के लिए हमें देखने चाहिए। जैसे कि वो ड्यूरेबल होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, यानी कि उसको इजीली कहीं भी कैरी किया जा सकता हो, या फिर मीडियम ऑफ अकाउंट, यानी कि उसे गिनना विनना वगैरह थोड़ा इजी हो जाए। अब मुश्किल है, काली मिर्च को हम तोल तो सकते हैं लेकिन प्रॉपर गिन नहीं सकते, तो इस तरह से। अब हम जो अगला बात करने वाले हैं वो कि अभी के टाइम पे जो मनी है वो कितने टाइप की होती है। तो जो हमारे ये रुपी हो गया, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको बोलते हैं हम फिएट करेंसी। मुझे नहीं पता इसका प्रोनाउंस कैसे होगा, आई थिंक फिएट मनी, फिएट ही बोलते हैं इसको, FIAT। तो इसमें आ गया। उसके अलावा आ जाता है कमोडिटी वाली, इसमें गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, सिल्वर या प्लेटिनम हो गया। फिर आ जाती है अपनी डिजिटल मनी, जो अपन UPI वगैरह में करते हैं, इधर उधर बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसको हम डिजिटल मनी बोल सकते हैं। और एक और टाइप है जो है क्रिप्टो करेंसी या फ्यूचर मनी। तो अभी के टाइम पे हमारे पास 4 टाइप की मनी है। एक हो गया फिएट करेंसी, जिसमें अपने नोट वगैरह रुपये डॉलर ही आ गया। कमोडिटी आ गया, जिसमें सोना चांदी ये सब आ जाएगा। फिर आ जाएगा डिजिटल, जिसमें अपना ये UPI वगैरह हो जाता है। और एक आ जाता है क्रिप्टो करेंसी। अब जो लास्ट टॉपिक कवर करना वाला हूँ वो ये बचा है कि मनी बनती कैसे है। तो देखो, मनी 2 टाइप से बनती है। एक तो जो अपनी फिएट करेंसी यानी नोट्स वगैरह है, वो गवर्नमेंट और जो सेंट्रल बैंक होता है अपना इंडिया में, जो RBI है, वो लोग प्रिंट करते हैं। इसके अलावा दूसरी होती है जो डिजिटल करेंसी होती है। मुझे नहीं पता, एक चीज़ आपको बताऊं, गवर्नमेंट जो नोट प्रिंट करती है उसके अलावा भी एक और चीज़ है। जो हमारे नॉर्मल बैंक होते हैं ये लोग भी डिजिटल करेंसी बनाते हैं। ये हम आगे के टॉपिक में, अभी तो बहुत लंबी जर्नी है तो उसमें डिटेल में बात करेंगे कि वो कौन सा तरीका है कि बैंक जितना चाहे पैसा बना सकता है। तो बैंक जब भी हमें लोन देता है तो असल में वो खुद से एक डिजिटल करेंसी जनरेट करता है, डिजिटल नंबर जनरेट करता है। तो 2 तरीके से बनती है, एक तो गवर्नमेंट या RBI जो पेपर मनी छापते हैं, और एक जो डिजिटल बैंक वगैरह जो लोन देते हैं तब डिजिटल करेंसी बनाते हैं। तो ये चैप्टर 1 था। मुझे नहीं पता मैंने कितना अच्छे से समझाया, लेकिन जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया। सिंपल सा था कि पहले बार्टर सिस्टम से शुरू हुआ, अभी हम क्रिप्टो तक पहुंच गए हैं, और कितने टाइप की मनी होती है ये मैंने कवर कर लिया। हो सकता है आगे आने वाले वीडियो में धीरे धीरे मुझे फ्लो आ जाए कि चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मैंने कभी कहीं नहीं सीखा कि चीज़ों को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। मुझे पता है आज जो मैंने पढ़ा उसके बारे में कि एग्जैक्टली मनी होती क्या है। मैंने ट्राई किया आप लोगों को अपने हिसाब से जितना मैं समझा सकता था समझा दिया। तो अगला टॉपिक कल, क्लास फर्स्ट का चैप्टर 2 जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तब तक